गांधी जयंती के पावन अवसर पर प्रस्तुत है गांधी जी के द्वारा दिया गया सुविचार। जो हम वर्तमान में करते हैं उन पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट। वर्तमान में हमें अपने समय को व्यर्थ न गवाकर उसका सदुपयोग करना चाहिए और भविष्य को सफल और सुखद बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। धन्यवाद। Good morning. Today's word is society. It means समाज। Society क्या है? A community, nation or broad grouping of people having common traditions, institutions and collective activities and interest। समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक विशाल समूह को कहते हैं जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। ये कहा जा सकता है कि समाज एक उद्देश्यपूर्ण समूह होता है जो किसी एक क्षेत्र में बनता है। उसके सदस्य एकत्व एवं अपनत्व में बंधे होते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आज की पहेली में आपका स्वागत है। आज की पहेली है, एक महात्मा ऐसा जन्मा, एक महात्मा ऐसा जन्मा, एक धोती, हाथ में लकड़ी, आंखों पे चश्मा। आंखों पर चश्मा, बताइए कौन है वो? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, गांधी जी, जिन्हें हम महात्मा गांधी जी के नाम से भी जानते हैं। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। थैंक यू। नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता आज आपके लिए लेकर आई हूँ आज का इतिहास। आज के दिन 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1904 में भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था। धन्यवाद। नमस्कार। अब समय है आज के दिन के विशेष का। आज है 2 अक्टूबर। आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले जिससे महका हिंदुस्तान। जय जवान जय किसान राम राम। प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी जी के जन्म दिवस को गांधी जयंती और अहिंसा दिवस तथा लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस को शास्त्री जयंती के रूप में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज देश की 2 महान विभूतियों की जयंती पर देश भाव विभोर रहता है। विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते हैं जिनमें दोनों शीर्ष नेताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रण किया जाता है। शास्त्री जी ने कहा था कि देश के प्रति निष्ठा सभी निष्ठाओं के पहले है, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में पूर्णतः सत्य प्रतीत होती है। और गांधी जी ने कहा था कि खुद में वो बदलाव लाइए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, मैं मनीषा जैन आज की प्रश्नोत्तरी के साथ। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। आज का दूसरा प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने दिया था। आज का तीसरा प्रश्न, गांधी जी की हत्या कब और किसने की थी? गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने प्रातः समय की प्रार्थना सभा में गोली मारकर की थी। आज का चौथा प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। धन्यवाद। सुप्रभात। आज की कविता संस्कृत पाठ्यपुस्तक से है। कविता का नाम है विद्या। विद्या ददाति ज्ञानम, विद्या ददाति मानम,
विद्या ददाति वित्तं मुदितं करोति चित्तं विद्या ददाति शक्तिं विद्या ददाति वृत्तिं विद्या ददाति सौख्यं मुदितं करोति चित्तं। धन्यवाद। 2 अक्टूबर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर उनके जीवन के कुछ पहलू। महात्मा गांधी बचपन में अपनी पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर थे, लेकिन उन्होंने पुस्तकें पढ़ने का बहुत ही शौक था। जब भी महात्मा गांधी को कोई अच्छी पुस्तक मिलती तो वो उसे खूब मन लगाकर पढ़ते थे। एक बार महात्मा गांधी को एक ऐसी पुस्तक मिली जिसमें श्रवण कुमार और उनके माता पिता के सेवा की कहानी थी। किस प्रकार श्रवण अपने प्राणों की आहुति देकर भी अपने माता पिता की सेवा करते थे, जिसे पढ़कर वे बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने निश्चय किया कि वे भी श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता की सेवा करेंगे। और जब उन्हें अपने पड़ोस में हरिश्चंद्र के जीवन पर आधारित नाटक को देखने का मौका मिला तो हरिश्चंद्र के नाटक को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने जीवन भर सत्य की राह पर चलने की कसम खाई, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी कष्ट क्यों ना उठाना पड़े, और आजीवन सत्य की राह पर चले। एक बार अपने बुरे दोस्तों की कुसंगति में आने पर महात्मा गांधी बीड़ी की लत लग गई और उस लड़के के कहने पर महात्मा गांधी चोरी छिपे मांस भी खाने लगे, क्योंकि महात्मा गांधी के घर पर सभी शाकाहारी थे। इस तरह अपनी गलत आदत के कारण उन्हें चोरी करने की भी आदत पड़ गई, क्योंकि इन सब के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती थी। और फिर महात्मा गांधी ने धीरे धीरे कर्ज भी लेना शुरू कर दिया था, लेकिन अपने इस कर्ज को चुकाने के लिए अपने बड़े भाई के सोने के कड़े में एक टुकड़ा चुरा कर बेच दिया और अपना कर्ज तो चुका दिया, लेकिन महात्मा गांधी का मन खुद को इस अपराध के लिए मान नहीं रहा था और अपनी गलतियों को अपने पिता के सामने पत्र के माध्यम से बता दिया। यह सब पढ़कर उनके पिता कुछ भी बोल न सके और महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया पत्र फाड़ कर फेंक दिया। यह सब देखकर महात्मा गांधी फूट फूट कर रोने लगे और प्रण लिया कि आज के बाद वे सारे बुरे काम छोड़ देंगे, और इस प्रकार महात्मा गांधी जो भी शपथ लेते थे उस पर हमेशा अडिग रहते थे। ऐसी महान आत्मा को हमारा शत शत नमन। नमस्कार। आज का जागरूकता संदेश है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में ऐसी अवांछित गैसों, धूल के कणों आदि की स्थिति जो लोगों तथा प्रकृति दोनों के लिए खतरे का कारण बन जाए, वायु प्रदूषण कहलाता है। इसके कारण भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर के द्वारा जो खेतों में काम किया जाता है, उससे औद्योगिकरण में जो धुआं निकलता है, उससे रेडियो एक्टिव पदार्थों द्वारा जो हानिकारक गैस निकलती हैं उससे, और जो हमारी गाड़ियां चलती हैं उनसे निकलने वाला धुआं, और जंगलों में जो आग लग जाती है, सब विषैली गैसें होती हैं। वायु प्रदूषण होने वाली बीमारियां लंग कैंसर, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, डिक्रीज लंग फंक्शन एंड एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इन सब में प्रॉब्लम होती है। वायु का जो मिश्रण होता है 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैसें होती है। ये हमारे वायुमंडल पाई जाती है। वायु प्रदूषण के कारण ही ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। इसके निवारण के लिए हम घरों में शुद्ध पौधे लगा सकते हैं जो हवा को शुद्ध रखते हैं। वायु प्रदूषण ना हो, कम से कम करने के लिए हानिकारक गैसों का उत्पादन कम करें और वायुमंडल को शुद्ध रखना, अधिक से अधिक गैस हरे पौधे लगाएं जिससे कि वायुमंडल शुद्ध रहे। धन्यवाद। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो, बात हो उत्कर्ष की, अधिगम के परिणाम की, अब न कोई छूटेगा, बच्चा बच्चा सीखे